तो दोस्तों एसएसओआईडी में रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको डिजी लॉकर से अपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है या फिर डिजी लॉकर से अपनी शैक्षणिक योग्यता का डेटा लिंक नहीं करना है, अन्यथा आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि यदि आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। ये जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपने राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एसएसओआईडी से आवेदन करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट की प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन है एसएसओआईडी के माध्यम से, रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से करना पड़ता है। और आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में ओटीआर कंपलसरी कर रखा है। सबसे पहले ओटीआर करवाया गया, उसके बाद ओटीआर की केवाईसी हमसे करवाएगी और अब ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं। यदि आप ओटीआर में अपने डॉक्यूमेंट लिंक नहीं करोगे, अपलोड नहीं करोगे तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आप आवेदन ही नहीं भर सकते। लेकिन जैसे ही अपडेट आया तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल कई आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो रखे हैं, तो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। और अधिकतर जो साथी हैं वो डिजी लॉकर से अपना डेटा वो लिंक कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो आवेदन प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो भैया उनके मार्क्स ही अटपटे आ रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिएगा इस संबंध में कि ओटीआर में कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके क्या प्रोसेस है, ओटीआर में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी समस्या आ रही है, इसके लिए हमारे अलग से वीडियो, और वो जो वीडियो है जो हमारा दूसरा चैनल है राजगुरु जी एडू, उस पे अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर देखिएगा इस चैनल पर बहुत सारे साथी लगातार मेरे से पूछ रहे हैं इस संबंध में, तो ये जानकारी मैं इस चैनल पर भी दे रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है ये जानकारी पहुंचे। तो आपको मैं यहां पे देखिए बताना चाहूंगा, आपको डिजी लॉकर से डेटा लिंक नहीं करना है। क्यों, क्या समस्या आती है? देखिएगा यहां पे जब कोई भी वेबसाइट होती है दूसरी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करती है, डिजी लॉकर अलग वेबसाइट है, अपनी आरपीसी है या आरएसएसबी बोर्ड है या अपना जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो यहां पे अलग साइट है। तो जब भी एक दूसरे की वेबसाइट का डेटा उस साइट पे दिखाना होता है किसी डिपार्टमेंट को, तो यहां पे एपीआई से उनको लिंक करना पड़ता है। अब यहां पे इनकी एपीआई है सही तरीके से लिंक नहीं हो रही है, डेटा गड़बड़ हो रखा, उनके रो और कॉलम है वो सही मैच नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में जब भी कैंडिडेट डिजी लॉकर से अपनी डिटेल निकालता है तो डिटेल तो सही यहां पे दिखती है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करना शुरू करता है तो वहां पे या तो उसके मार्क्स गलत आ रहे हैं या फिर टोटलिंग में भिन्नता आ रही है या फिर कुछ और गड़बड़ी आ रही है। आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एज ए मैं भी डेवलपर हूं, आपको बता देता हूं, हालांकि इतना बड़ा तो डेवलपर नहीं हूं क्योंकि मेरी खुद की वेबसाइट भी चलती है, तो उस वेबसाइट को मैंने ही पूरा डेवलप किया है बिना किसी मदद की, केवल गूगल की मदद यहां पे मैंने ली है और मेरी साइट मैंने यहां पे बना डाली। तो ऐसे में मुझे एपीआई का थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का मुझे जानकारी है। तो जब भी यहां पे देखिए एपीआई से डेटा लिंक करते हैं ना, तो जो रो और कॉलम होती है ना वो मिसमैच हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का जो टोटल डेटा है, टोटल जो मार्क्स है वो रो नंबर 3 में, और डेवलपर ने गलती से यहां पे 2 दबा दिया, ठीक है, 3 की जगह 2 कर दिया। अब यहां पे जो एपीआई है साइट है वो 2 नंबर कॉलम या रो वाला डेटा उठाएगी, तो ऐसे में डेटा यहां पे मिसमैच होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में देखिए डिजी लॉकर से आपको है यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने। क्यों? क्योंकि यहां पे ओटीआर में 2 फैसिलिटी आपको दी गई, एक तो मैनुअली दी गई है, एक डिजी लॉकर के माध्यम से दी गई है। तो आप डिजी लॉकर की बजाय मैनुअली कीजिएगा, क्योंकि जब आप मैनुअली करोगे ना तो उसमें आप अपने हाथ से है पूरा डेटा फिलअप कर पाओगे। जब आप मैनुअली करोगे तो उस समय आपको यहां पे देखिएगा ये जो अपनी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा, तो वो अपलोड कर दीजिएगा, फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और ध्यान रखना यहां पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस होती है वो एक बार के लिए होती है। अगर एक बार अपलोड हो गया, सबमिट आपने कर दिया, तो फिर उसमें किसी प्रकार का कोई आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो ध्यानपूर्वक आपको है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा एक सबसे बड़ी समस्या आ रखी है कुछ साथियों को,
जिन्होंने अपने आरबीसी बोर्ड से या कोई दूसरा बोर्ड भी हो सकता है, या तो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन किया होगा, या फिर उन्होंने समीक्षा के लिए फॉर्म भरा होगा रीटोटलिंग के लिए, तो उनके रिजल्ट में सुधार हुआ। हालांकि बोर्ड के द्वारा यहां पे नई मार्कशीट भी जारी कर दी है, लेकिन डिजी लॉकर के माध्यम से उनका पुराना ही डेटा दिखाई दे रहा। हालांकि देखिए, इस संबंध में मैंने आज फिर से है बोर्ड सचिव को अवगत करवाया, वह लेटर भी मैंने लिखा। बोर्ड सचिव ने यह भी कहा कि बिल्कुल इसको अपन यहां पे देखेंगे, इसका समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको पुराने डेटा की समस्या आ रही है तो डिजी लॉकर को एक बार आप भूल जाओ। डिजी लॉकर पे आरबीसी बोर्ड का यहां पे नया डेटा है ही नहीं। एक बार जो पहली बार रिजल्ट जारी होता है वही डेटा आपको दिखाई देगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि देखिएगा, जब भी आप ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो आपकी जो नई जो मार्कशीट है वो अपलोड कीजिएगा और उसी के अनुसार आपको यहां पे डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कोई सर्टिफिकेट बोल रहा है कि सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है, तो यहां पे आजकल क्या होता है कि बोर्ड के द्वारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ ही दिए जाते हैं, तो दोनों जगह आप ये अपलोड है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डिजी लॉकर को आपको है काम में नहीं लेना। हालांकि बड़ी समस्या है, वो जो डेवलपर है ना रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले, उनका दिमाग सटिया गया, क्योंकि लाखों कैंडिडेट लगातार है बोर्ड को मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो रहा। ओटीआर में किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं आ रखा है, फलाना नहीं आ रखा है, कोई यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम नहीं आ रखा, तो ये कई तरह की समस्याएं, लेकिन फॉर्म भरना आपको जरूरी है। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि ओटीआर के समय किसी सब्जेक्ट का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बेसिक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कई जो प्रतियोगिता परीक्षाएं किसी सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। जैसे अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में नहीं, बेसिक की बात कर रहा हूं, जहां पे क्वालिफिकेशन में 12वीं पास, 10वीं पास या कॉलेज पास यहां पे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में यदि सब्जेक्ट का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो जो सब्जेक्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं वो आप टिक लगाओ और उसे लॉक कर दो, ताकि आप एक बार फॉर्म फिलअप कर पाओ। क्योंकि जब तक यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे, फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक खास अपडेट की जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। यहां पे देखिएगा, जो सचिव महोदय हैं अपने आरएसएसबी बोर्ड के, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि 29 जनवरी के बाद यहां पे है ओटीआर को हम अनलॉक करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी आपकी गलती हुई है उसमें करेक्शन करवा सके, ठीक है। बाकी देखिएगा, तो बातें कितने भी कर लो, फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा, डिजी लॉकर से किसी भी सूरत के अंदर है आपको है नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में वो शेयर कर दीजिएगा। मैन्युअली डाटा आपको फिलअप करना है। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा, अगर आपके सामने जो जो समस्याएं आ रही हैं वो कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी बताएगा, ताकि मैं यहां पे आलोक जी को बता सकूं, संबंधित डिपार्टमेंट को अवगत है वो करवा सकूं कि ये समस्या आ रही है। क्योंकि आपने लाखों मेल कर लिया, कोई समाधान नहीं हुआ। अब हम माफी चाहेंगे, अब हम उतरेंगे मैदान में आपकी समस्या का समाधान करवाने के लिए। बस मुझे 2-4 दिन का समय और दीजिएगा आप, ताकि सबका डेटा कलेक्ट हो जाए और फिर एक साथ धुआंधार बैटिंग करेंगे और समस्या का समाधान करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे और देखते हैं इस बोर्ड वालों को कि समाधान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। लेकिन इससे पहले उस चैनल पे जाके है डिटेल पढ़ लेना, वीडियो देख लेना और पूरी तरह से समझ लेना। समस्या आ रही है तो मुझे बताना, यहां पे कमेंट कर देना, और साथ में इंस्टाग्राम पे डीएम है वो भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।